प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज प्रभु के पवित्र वचनों का भोजन खाते रहते हैं, ऐसा एक बार फिर हम प्रभु का वचन खाने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए नीति वचन 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन समझने के लिए हमारी बुद्धियों को खोल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इधर में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार हिंदी में फिर पढ़ेंगे। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इधर में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अपनी दृष्टि में सीधा लगता है। ध्यान से सुन लीजिए। हम आत्मा में भी चलते हैं और शरीर में भी चलते हैं, लेकिन वचन प्रभु का यूं कहता है कि यदि तुम आत्मा में चलोगे तो शरीर के विषयों को कभी पूरा ना करोगे। तो मनुष्य को जो मार्ग प्रभु ने दिया है वो है प्रभु की आज्ञा में रहना, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए रहना। प्रभु जिस स्थिति में हमें रखता है उसी में बने रहना। लेकिन कभी कभी हम अपनी इच्छा से हमारे लिए कोई नया मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन जो मार्ग हम ढूंढते हैं हमारी बुद्धि से, हमारे शरीर की ओर से, वह हमारे लिए एक मृत्यु का मार्ग बन जाता है। तो हम सुबह के समय में रूत की पुस्तक उसका एक अध्याय, उसका एक वचन पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। इधर में अलीमलक नाम का भाई है जो बैतलहम के, यरूशलेम के बैतलहम का रहने वाला है। तो वह अपनी पत्नी नोमी को और दोनों बच्चों को लेकर बैतलहम छोड़ करके एक दूसरा मार्ग लेकर के मोआब को जा रहा है। उसने सोचा मोआब में जाकर अच्छा खाना पीना चलेगा, बढ़िया सा रहूंगा, लेकिन अभी बैतलहम में तो अकाल पड़ा है। मेरे भाई बहनों, बैतलहम में काल क्यों पड़ा था? कभी कभी प्रभु उस जगह में भी अकाल आने देता है जिसका नाम ही भोजन का घर है। आपको मालूम बैतलहम के नाम का अर्थ क्या है? भोजन का घर। तो उसके विषय में कितनी बड़ी बात लिखा है, हे यहूदा के बैतलहम, तू दूसरों से छोटा नहीं, तुझ में से एक राजा निकलेगा। तो इतना बड़ा बैतलहम छोड़ करके, जहां प्रभु की उपस्थिति, यह प्रभु की आराधना होती थी जीवते परमेश्वर की, वह छोड़ करके अपनी मर्जी से मार्ग लिया मोआब का। आपको मालूम मोआब में यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं होती। मोआब का देवता है, वो देवता है कमोश देवता, उसकी पूजा होती है। वहां चले गए, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अभी रूत की पुस्तक 1:3 पढ़िएगा। और नोमी का पति एलीमलक मर गया। उधर में हुआ क्या? उसका पति उधर मर जाता है। जो अलीमलक अपनी मर्जी से मार्ग लिया दूसरा मोआब का,
उधर जाकर वो मर जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मनुष्य जो अपनी मर्जी से मार्ग लेता है उसका अंत क्या है? मृत्यु है। अभी 5 वचन में पढ़ेंगे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहत हो गई। देखिए, जब बैतलहम में थे तो इतना आनंद से भरे हुए थे, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के लिए बैतलहम में अकाल पड़ा था। तो जब अकाल पड़ा था तब इनको बैठकर प्रभु की उस स्थिति में प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन इन्होंने धन्यवाद नहीं किया। इन्होंने अपनी मर्जी से एक मार्ग लिया। उस मार्ग के अंत में क्या हो गया? परमेश्वर इनसे नाराज हो गया और अलीमलक मुआब में मर जाता है। फिर नोमी ने दूसरा कबूल किया था। मुआब में से 2 बहुएं ब्याली, जो विस्ता वर्ण के अनुसार प्रभु दिया हुआ था कि तुम अन्य जातियों से शादी नहीं करना। तो फिर उधर में कहलौन भी और महलौन भी दोनों बेटे मर जाते हैं। नोमी के घर में 3 मृत्यु होती है। पति मर गया, दोनों बेटे भी मर गए। 10 वर्ष उधर रही, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। सो मनुष्य जो अपनी मर्जी से निर्णय लेता है उसके अंत में क्या है? मृत्यु। सो ध्यान दें, सुबह के समय कहीं हम प्रभु के विरोध में कुछ निर्णय तो नहीं ले रहे, कभी हम प्रभु के विरोध में नहीं चल रहे। हम भी अपने जीवन में ध्यान करें। प्रिय प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करता है। हम भी अपने जीवन में बैठकर सोच विचार करें कि क्या हम सत्य मार्ग को भूलकर कहीं दूसरे मार्ग में तो नहीं जा रहे। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को खोल दे, विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।